कब होंगे, निश्चित कर दो कि इतना जप करो, इतना तप करो, इतने तीर्थ करो, इतना दान करो, इतने यज्ञ करो, मैं मिल जाऊंगा। भगवान ने कहा कि भाई ऐसा तो हम नहीं बता सकते महाराज, यदि आप ये निश्चित नहीं करेंगे तो आपके पाने की सुनिश्चितता का क्या मापदंड क्या होगा। भगवान ने कहा कि ये तो कई जन्मों का जब योग पुण्य इकट्ठा होता है तब व्यक्ति मुझे पा सकता है। भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने ऐसा क्यों कह दिया। जैसा भागवत जी में लिखा, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम, ऐसे ही भगवान का वाक्य गीता में, अनेक जन्म संसिद्धि ततो यान्ति पराम गतिम, तब मेरी गति को मुझे तो तब प्राप्त करेगा जब अनेक जन्मों के सत्कर्मों का, पुण्यों का, तप का, जप का जब इकट्ठा होगा प्रभाव, तब मुझे पाएगा। भगवान से अर्जुन ने पूछा, प्रभु आपसे मैंने एक प्रश्न किया था कि आपकी प्राप्ति का सुनिश्चित और ऐसा यथा तथ्य मापदंड बताओ कि समझ लें कि इतना जब हो गया तो आप मिल जाएंगे। भगवान ने कहा, यदि मैं ऐसा बता दूं तो मैं बंध जाऊंगा ना, कि 5 करोड़ जप करो कि 100 करोड़ जप करो, यदि इतना जप कर लिया तो फिर मैं बंध गया। लेकिन मेरे मिलने में न जप कारण है न तप कारण है, मेरे मिलने में कारण कुछ और है। क्या है महाराज? तो भगवान ने कहा कि कहो मैं 1 जन्म में मिल जाऊं और कहो तो करोड़ जन्म निकल जाए न मिल पाऊं। क्यों? तब कवियों ने कहा, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ऐसा कौन सा गुण आ जाता है कि भगवान उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि जब परीक्षित जी को श्राप हो गया था कि 7वें दिन तुमको सांप काटेगा, उस समय महाराज सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई वो मैं तुमको सुनाऊं। जब सुखदेव जी कथा कहने के लिए तत्पर हुए, उसी समय देवता लोग आकाश से अमृत का घट कलश लेकर के सामने आ गए और उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि भगवान, परीक्षित को 7वें दिन सर्प काटेगा, उसकी ये बहुमूल्य औषधि हमारे पास है, ये अमृत रूपी महौषधि इनको पिलाओ, सांप के काटने से इनका कुछ नहीं होगा, ये अजर अमर हो जाएंगे। पर शर्त ये है कि हम अमृत तब पिलावेंगे जब इनको आप कथा मत सुनाओ, कथा हमको सुनाओ। स्वकार्य अपने कार्य साधन में बड़े कुशल हैं देवता लोग। जब ये सुना तो वहां जितने बड़े बड़े महात्मा विद्वान मनीषी बैठे थे हंस पड़े सभी। ये अमृत पिला करके तुम हमसे कथामृत छीनना चाहते हो, तुम हमको 1 अमृत पिलाना चाहते हो और कथा में 5 अमृत हैं। ध्यान से सुनना, एक तो इसमें भगवान का नामामृत है, कथा होगी तो भगवान का नाम आएगा। दूसरा लीलामृत है, इसमें भगवान की दिव्य दिव्य लीलाओं का आनंद है। धामामृत है, जहां कथा हो रही वहां भगवान है, जहां कथा है वहां भगवत धाम है, वहीं वृंदावन है, वहीं अयोध्या है, वहीं सारे तीर्थ हैं। इसलिए भगवान की इस कथा में नामामृत है, लीलामृत है, धामामृत है, रूपामृत है। और जब कथा सुनते सुनते व्यक्ति गदगद होता है तो भगवान का साक्षात्कार स्वरूप भी उसको प्राप्त होने लगता है। तो 4 अमृत है और 5वां कथामृत, ये 5 अमृत हम पी रहे हैं। ये पंचामृत छीन करके तुम हमको 1 अमृत देना चाहते हो। 1 अमृत से क्या लाभ होगा? देवताओं, तुम जिस अमृत का पान कर रहे हो उस अमृत के पीने के बाद तुमको तो कोई डर नहीं है। अरे देवताओं ने कहा, हमको तो बहुत बड़ा भय है। पुण्य क्षीणे मर्त लोकम विशंति, जिस दिन हमारा पुण्य नष्ट हो जाएगा, हमको धरती पर गिरना पड़ेगा। तो इस अमृत को पी करके जब तुम सुरक्षित नहीं रह पाते तो ये अमृत पिला करके हमको कथामृत क्यों छीनना चाहते हो? को काचा को मणिर महान, तुम कांच के बदले में मणि लेना चाहते हो। कांच में चमक तो हो सकती पर मणि की तरह महत्ता नहीं हो सकती। मणि बहुत मूल्यवान होती है। महाराज, ये कथा सुखदेव जी ने सबसे पहले सुनाई। भगवान अथ ते कीर्तिश्यामि भक्ति युक्तम कथानकम शुकेन मम यत् प्रोक्तम रहा शिष्यम विचारे चौ। एक समय की बात है, बद्रिकाश्रम में 4 महात्मा सनकादि ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 महात्मा घूम रहे थे। नारद जी चले आ रहे थे तो सनकादि ऋषियों ने देखा नारद जी तो हमसे आयु में छोटे हैं, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है ना, तो ब्रह्मा जी के हृदय से पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार का अवतरण हुआ, इसके बाद नारद जी का अवतार हुआ। तो नारद जी तो ना प्रणाम कर रहे ना नमस्कार कर रहे और ये जाने में भी बड़े चकित चित्त हो रहे।
आवाज लगाई उन्होंने सनकादि ऋषियों ने, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। अरे महाराज नारद जी, आप कहां से आ रहे हैं? आपको कोई चिंता है? आपके चलने की गति बड़ी विचित्र हो रही। ऐसे तो आप कभी चलते ही नहीं है, आपकी गति में अंतर है। कैसे समझे वो गति का अंतर? चलने वाले व्यक्ति की गति बता देती है कि वो कितने आनंद में चल रहा है या चिंता में चल रहा है। नारद जी चिंतातुर थे। तो सनकादि ऋषियों ने कहा, आप जैसे ब्रह्मर्षि को ये चिंता हो रही, देवर्षि को, कुतश्चिंतातुरो भवान कुतश्चा गमनम तव त्वरितम गम्यते कुत्र। 3 प्रश्न किए उन्होंने, 4 प्रश्न किए। कथम ब्रह्मन दीन मुखा, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? कुतश्चिंतातुरो भवान, मुख पर चिंता है। तीसरा त्वरितम गम्यते, आप बड़ी तीव्रता से जा रहे हैं। और चौथा है कुतश्चा गमनम तव, आप आ कहां से रहे हैं? नारद जी जाते थे तो देवता पड़े तो हाथ जोड़कर प्रणाम करते, गौ पड़ जाए तो दाहिनी करके जाते, पीपल का वृक्ष पड़े तो दाहिना करके जाते, कोई महात्मा मनीषी मिल जाए तो हाथ जोड़कर उसका अभिनंदन करते। अब की बार कुछ नहीं कर रहे, चाहे मंदिर पड़ जाए, चाहे पीपल पड़ जाए, चाहे गौ पड़ जाए, चाहे कोई भी दिख जाए। तो स्वाभाविक लगा ये तो त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तव कतुष कुतश्चिंतातुरो भवान, आप तो चिंतातुर प्रतीक हो रहे। इदानीं शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगत्स्य नोचितम बद कारणम। ये सामान्य संसार के लोगों की तरह चिंता आप में कैसे आ गई? नारद जी महाराज ने कथा सुनाई। महात्माओं, मैं क्या कहूं आपसे, मैं पृथ्वी लोक से आ रहा हूं। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम, सभी जगह सभी तीर्थों में घूम रहा हूं, लेकिन मेरा चित्त वही चैन हो रहा है। कारण क्या हो गया? कई एक स्त्री को मैंने देखा कि वो नई अवस्था की स्त्री बैठी है और उसके सामने वृद्धावस्था के 2 व्यक्ति सो रहे थे। मैंने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारा परिचय क्या है? तो उसने कहा कि मैं भक्ति हूं और ये दोनों पुत्र मेरे ज्ञान और वैराग्य हैं। इनको आप देख रहे हैं नारद जी, मैं मां तो अभी नई अवस्था की और मेरे देखते देखते मेरे दोनों बेटा वृद्ध हो गए। स्थिति तो मेरी भी बहुत बिगड़ गई थी। मैं भी पहले, मेरा भी जो स्वरूप है वो युवती का स्वरूप वृद्धा का हो गया था, लेकिन मैं थोड़ी ठीक हो गई। उत्पन्न द्रविणी साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। भागवतकार कह रहे हैं कर्नाटक में भक्ति की वृद्धि हुई। और क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। तो कर्नाटक में वृद्धि कैसे हुई? अरे हनुमान जी का अवतार तो कर्नाटक में हुआ है। इतने बड़े भक्त का जहां जन्म हो वहां भक्ति की वृद्धि नहीं होगी क्या? लेकिन अभी बुढ़ी हो, अब मैं तो तरुणी हो गई वृंदावन का संयोग पा करके, लेकिन ये मेरे ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्र वृद्ध हो गए, इनको ठीक करो। अरे नारद जी ने कहा, क्या बात करती हो तुम? इनको ठीक होने में कोई समस्या की बात नहीं। व्रथा खेदिय से वाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणों का स्मरण करो, उनके स्मरण करने से बड़े बड़े दुख समाप्त हो जाते हैं। तुम नहीं जानते हो, द्रौपदी च परित्राता ये कौरव कश्मलात, जिन्होंने द्रौपदी को बचाया था कौरवों के पंख से, पालिता गोप सुंदरिया, और जिन्होंने सुंदरी गोपिकाओं का पालन किया था, उनका अभिरक्षण किया था, सकृष्टा क्वापिनो गता, वे भगवान कहीं चले थोड़ी गए, आज भी हैं, इस कलयुग में भी हैं। द्रौपदी च परित्राता ये कौरव कश्मलात। तो द्रौपदी चिल्लाई थी, तुरंत तुरंत दौड़े थे भगवान, वे भगवान कहीं गए थोड़ी हैं। और उन्होंने पालिता गोप सुंदरिया, गोपिकाओं के लिए उन्होंने कितने कार्य किए थे। वो इतना बड़ा पर्वत अपनी उंगली पर उठाया था, आग से बचाया था, बड़े बड़े राक्षसों से बचाया था। वे अभिरक्षण करने वाले वृंदावन के भगवान, वृंदावन विहारी श्री कृष्ण गोप गोपाल के अभिरक्षक कहीं गए नहीं है, वो अभी भी हैं, अभी भी हैं। तुम तो भक्ति प्रियात सततम प्राणो प्राणतोधिका, और तुम तो उनसे प्राण प्यारी, भक्ति भगवान को बड़ी प्रिय है, इसलिए चिंता न करो। अरे तो नारद जी को पता था कि वो तो तुरंत सही हो जाएंगे ज्ञान और वैराग्य, तो उन्होंने कान में आकर के कई बातें की। लिख रहे हैं पुराणकार, वेद वेदांत घोषैष गीता पाठेर मुहुर्मुहु
वेदों के मंत्र बोले और गीता का भी उन्होंने सारी बातें की, लेकिन उनकी वृद्धावस्था में कोई अंतर नहीं आया। तो सनत कुमार ऋषियों से कहा, भगवान हम इस चिंता में चिंतातुर हो रहे, आप कृपा करके बताओ। अरे सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी कोई चिंता मत करो, भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएंगे। मां चिंताम कुरुदेवर्षे हर्षम चित्ते समाभो उपाया सुख साध्यो अत्र व्रतते पूर्वैवहि। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। इस श्रीमद् भागवत की कथा में वेदों का उपनिषदों का सार है, सार। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता सनातन फलाकृति। सनकादि ऋषियों के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा का वाचन आरंभ हुआ। ये कथा हरिद्वार में रखी गई। हरिद्वार में क्यों रखी गई? बद्रीनाथ में रख देते, वहीं बुलाते, भक्ति को ज्ञान वैराग्य कथा सुनते और वोट कर खड़े हो जाते। हरिद्वार में रखने का कारण है, हरिद्वार के भी शास्त्रों में 3 नाम हैं। पहला नाम है गंगा द्वार, गंगा जी का दरवाजा वहीं है। गंगा जी एकदम सीधी आई पहाड़ से, वहीं से समतल में आई है, इसलिए शास्त्रों में एक नाम हरिद्वार का गंगा द्वार, दूसरा नाम हरद्वार, हरद्वारम ददा साध्यम। स्कंद महापुराण में लिखा कि उनका नाम हरद्वार इसलिए है कि हिमालय पर्वत भगवान शंकर का धाम है और ये दरवाजा है प्रवेश करने का, इसलिए एक नाम पड़ा उसका हरद्वार, हर माने शंकर जी। और तीसरा नाम है हरिद्वार। जब भगवान नरनारायण ने तप किया और भगवान शंकर से वहां पर 2 पर्वत ले लिए, तो बद्रिकाश्रम में विराजने वाले भगवान नारायण के पास तक पहुंचने के लिए वो दरवाजा बना, इसलिए तीसरा नाम उसका हरिद्वार भी हुआ। हरिद्वार में कथा क्यों कर रहे हैं महाराज? का इसलिए कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पहाड़ की ऊंचाई पे नहीं जा सकते, तो पहाड़ से ऊपर जो बैठे कथा सुनने वाले वे नीचे उतर जाओ, और नीचे वाले जो पहाड़ नहीं चलना चाहते वो गंगा जी के पास हरिद्वार तक आ जाओ। इसलिए मध्य का स्थान निश्चित करके कथा का वाचन किया। कथा जैसे ही उन्होंने श्रवण की, ज्ञान वैराग्य दोनों युवावस्था में आ गए, खड़े हो गए, भक्ति नाचने लगी। भगवान की इस पावनी कथा को श्रवण करके अभिभूत हो गए। श्रीमद् भागवत की कथा देखने में शब्द है, लेकिन ये वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही साक्षात है। कह रहे हैं उद्धव जी ने ये बात कही थी कि जब भगवान जाने लगे धराधाम से तो मैं रो पड़ा चरणों में लिपट करके, प्रभु आपका जूठा भोजन किया, आपके उतारे कपड़े पहने, आपके बिना हम रहेंगे कैसे? अरे भगवान ने कहा तुम चिंता क्यों कर रहे हो? स्वकीयम यद भवेत् यत्तच्च भागवतो दधात् त्रोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। वे भगवान श्री कृष्ण गोलोक गए कि नहीं गए, लेकिन मेरे देखते देखते वे भागवत जी में चले गए। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का साक्षात श्री विग्रह है, श्री विग्रह भगवान ही है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति, ये शब्द लग रहे हैं लेकिन ये भगवान की मूर्ति। प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमद् भागवत को प्रणाम करना, उस कथा को श्रवण करना, उसकी पूजा करना, परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की ही पूजन करना है। सप्ताह श्रवण की इस कथा की महिमा सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाई, लेकिन हमारे यहाँ पहले महात्म्य का वर्णन भी होता है, बिना महात्म्य के बोध नहीं होता। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं पहले महात्म पता तो लग जाए। इस औषधि का ये गुण है, लाओ हम खा लेते हैं। भगवान भी मिल जाए और भगवान की महिमा का बोध ना हो तो भगवान से कोई लाभ नहीं ले सकता। मिले तो थे खरदूषण, तृष्णा को, रावण को, शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, इन सभी को भगवान मिले, भगवान से क्या लाभ ले पाए? लेकिन भगवान की महिमा के महत्व बोध को समझने वाले भगवान से लाभ उठा पाए। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं जाने बिनु न हो ये परतीति, और बिनु परतीति हो ये नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं
भगति दृढ़ाई कि जिमी खगपति जल कै चिकनाई। जाने बिन न होय प्रतीति, और बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति। प्रेम तो तब होगा जब उसका वास्तविक बोध हो जाए। इसलिए श्रीमद् भागवत की इस कथा की विस्तृत महिमा को समझने के लिए उन्होंने एक महात्म सुनाया। तुंगभद्रा तटे पूर्व भूतन पतनमोत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट के ऊपर दक्षिण में एक बहुत अच्छा नगर था। वहां पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। धन की कोई कमी नहीं थी, विद्या बुद्धि भी बहुत अच्छी थी, लेकिन संयोग था कि उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत दुखी रहते थे। एक दिन बहुत दुख हुआ कि इस संसार में रहने का कोई लाभ नहीं, मेरे कोई संतान हुई नहीं, इसलिए वो वन की ओर चले गए। वनों में बड़ी शांति है। वन प्रदेश के एकांत स्थान में कोई जाकर बैठ जाए, पवित्र नदी बहती हो, निर्जन स्थान हो, अपने आप मन शांत होता है। क्यों शांति है वहां? वनों में शांति इसलिए है कि वहां भोगों के परमाणु नहीं है। जिस स्थान पर भोग के परमाणु जितने अधिक होंगे वहां उतना ही चित्त बेचैन होगा, और जहां भोग परमाणु से रहित धरती होगी, जहां भक्ति के परमाणु होंगे, वहां अपने आप शांति हो जाएगी। वनों में संत महात्मा विचरण करते, भजन करते तो भक्ति के परमाणु होते, भोगों के परमाणु वहां कहां है? घर में भी इसलिए भगवान के साधना का कक्ष एकांत में बनाया जाता है, ताकि वहां भक्ति के परमाणु रहें। वहां बैठने से चित्त में शांति होती। जहां भोगी व्यक्ति होगा, जहां रोगी व्यक्ति होगा, वहां निश्चित भोग के और रोग के परमाणु होंगे। जहां योगी होगा, जहां भगवान का भक्त होगा, वहां भगवत भक्ति के परमाणु होंगे। वहां गया तो कुछ मन में शांति हुई, नदी में जल पिया, देखा बड़े तेजस्वी महात्मा निकल पड़े, चरणों में उसने साष्टांग प्रणाम किया। अरे महात्मा ने कहा, घोर वन में तुम कैसे आए भाई? रो पड़ा बहुत। अरे भाई क्यों रो रहे हो, क्या बात क्या हो गई? इत्युक्त्वा सर्वरोदोच्चैः तत्पार्श्वं दुःख पीड़िताः। भाई तुम्हारे रोने का हेतु क्या? अरे महाराज क्या बताऊं, मेरे दुख का कारण आप सुन लेंगे, बड़ी कठिनाई। दिग्जीवितम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजाम बिना। जिस घर में संतान नहीं उस घर के लिए धिक्कार है। जिस घर में संतान नहीं उस घर को धिक्कार है। धिग्धनम चानपत्यस्य, बिना संतान के धन को धिक्कार है। कितना भी धन इकट्ठा करो, संतान तो है ही नहीं है। धिक्कुलम संततिम बिना, और जिसके घर में कुल में संतान नहीं उस कुल के लिए धिक्कार है। पाल्यते मया धेनु संबंध्या सर्वथा भवे। मेरा दुर्भाग्य सुनो कि मेरे घर में तो कोई संतान है नहीं। यदि मैं कोई गाय पालूं तो गाय को भी बच्चा नहीं होता। कोई बात नहीं, गाय भी बछड़ा न जने। महाराज मुझे तो बड़ा दुख इस बात का है कि यो मया रोपितो वृक्षा सोपि बंधत्व आश्रयेत्। यदि मैं कोई वृक्ष लगाऊं उसमें फल नहीं आता। महात्मन आपका दर्शन हुआ है, मुझे विपत्ति से पार लगाओ। बहुत दूर रोया तो महात्मा ने, बड़े ज्ञानी थे वो। तदभालाक्षरमालम चबाच्यामासि योगवान। उन्होंने उसके माथे पर रेखाएं पढ़ ली। अरे का इसको तो सर्वम ज्ञात्वा यति पश्चात प्रमोचे सविस्तरम। वे महात्मा समझ गए, भाग्य की रेखा पढ़ ली उन्होंने। और महात्मा ने कहा, भैया मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य संसार वासना। तुम मानो तुम्हारा भविष्य मैंने पढ़ लिया है। तुम्हारे भाल पर जो रेखा पड़ी है, सप्त जन्मावधि तक पुत्रो नहीं विच नहीं विच, 7 जन्म तक तुमको संतान है ही नहीं। और ये अज्ञान छोड़ो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी बलवान है। श्रीमद् भगवद गीता में जब भगवान परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण ने विराट स्वरूप धारण किया तो अर्जुन ने देखा कि भगवान के मुखारविंद में भीष्म, कर्ण, दुर्योधन और द्रोण सब मरे पड़े। अर्जुन गदगद हो गया, कहा प्रभु ये मरे मराए हैं, फिर आप काय को मेरे को हत्या का दोष लगा रहे हैं? मैं हाथ उठाऊं जब मरी चुके हैं तो मुझे मारने से क्या प्रयोजन? भगवान ने कहा हाथ तेरे को लगाना पड़ेगा। क्यों महाराज? का गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी गहन है।
ये तेरे हाथ से मरेंगे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते कर्म की गति बड़ी गहन है, और श्रीमद् भागवतकार लिख रहे हैं व्यास जी महात्म्य में कि वलिष्ठा कर्मणो गति ही, कर्म की गति बहुत बलवान है, इससे बच पाना कठिन है। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कर्म की गति कैसी है? तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कर्म प्रधान निगम निगम वेद नीति धर्मशास्त्र निगम नीति अस कह सब को करे जो कर्म पाओ फल सो। जैसा कर्म किया है उसका फल भोगना पड़ेगा, चाहे वेदों को पढ़े, चाहे पुराणों को, चाहे महाभारत को और चाहे रामायण को, सभी जगह कर्म की बात कही। धर्मशास्त्र कहते हैं यथा धेनु शास्त्रेषु वत्सम विन्दति मातरम तथा पूर्व कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। जैसे सहस्त्रों गाय बंधी हो, बछड़ा छोड़ दो, गाय बछड़े को पहचान जाएगी और बछड़ा गाय को पहचान जाएगा। ऐसे ही कर्म करने वाला व्यक्ति कहीं चला जाए, कहीं चला जाए, तथा पूर्व कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। जैसे गाय के पीछे पीछे बालक बछड़ा दौड़ता है, ऐसे व्यक्ति जहां जहां जाता है कर्म वहीं वहीं उसको पकड़ लेता है।